करें तो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे कितना बाय सेल हो रहा है यहाँ पे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखना चाहें तो वेल्स के जो मूवमेंट्स है, यानी कि अगर हम $5,000 के ऊपर की बाइंग देखें तो पिछले 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में कितना कितना सेल, कितना कितना बाय हुआ है, ये आके हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट पॉलीगॉन स्कैन की वेबसाइट पे जाके भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी और होल्डर्स इसकी ऑथेंटिसिटी को बता रहे हैं। अब हम चलते हैं टोकन स्निफर पे। तो टोकन स्निफर एक काइंड ऑफ क्रेडिट अप्रूविंग एजेंसी है जो हमारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देती है कि इसके होल्डर्स का, इसके कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस क्या कहता है। क्योंकि आज तक क्रिप्टो के टोकन्स में जितना एक्सीडेंट, जितना स्कैम हमने देखा है, वो इन बेसिक पॉइंट्स को ना चेक करने के कारण हुआ है हमारे साथ। यानी कि लैक ऑफ एजुकेशन के कारण ही हमारे साथ कहीं ना कहीं आज तक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। टोकन स्निफर ने एलजीएनएस टोकन को 70 आउट ऑफ 100 का स्कोर दिया है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल की तरह होता है जो ये बताता है कि हमारे टोकन को कब क्या डिसीजन लेना है। सर्टिक के द्वारा हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ऑडिटेड है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस की, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, यानी जितना भी कोड हमारे इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ सारा कुछ वेरीफाइड है, सारा कुछ चेक किया जा चुका है। इसी के साथ साथ ओनरशिप री अनाउंस्ड है, यानी कि इस वक्त किसी भी व्यक्ति का इस प्रोजेक्ट के ऊपर मालिकाना अधिकार नहीं है, ये टोटली कम्युनिटी के हवाले हो चुका है। और सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर स्पेशल परमिशंस, क्योंकि आज तक हमने स्पेशल परमिशंस चेक नहीं करी थी। तो मार्केट में हर दूसरा प्रोजेक्ट ये कहता है कि हम डिसेंट्रलाइज्ड हैं। अभी कहने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड कहना और एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड होना दो अलग अलग बातें होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी घर को अगर आप बाहर से देखें, उसमें ताला लगा हुआ है, तो देखने पे आपको लगेगा कि घर में ताला लगा हुआ है, उसमें चोरी होने के चांसेस नहीं है। लेकिन किसी तरीके से पीछे का कोई विंडो, पीछे का कोई गेट खुला छोड़ दिया गया हो, जिसको हम बैकडोर कहते हैं, तो वहां से भी चोरी के चांसेस हो सकते हैं। इसी को कहते हैं स्पेशल परमिशन। आज तक हमने इसको चेक नहीं करा था, लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट में ना तो कोई ओनर है और ना ही किसी व्यक्ति के पास स्पेशल परमिशन है। इससे ये बात साबित होती है कि हम ओनर्स की तरफ से, क्रिएटर्स की तरफ से टोटली यहाँ पे फ्री हैं। दूसरी बात करते हैं होल्डर्स के एनालिसिस की। इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्रिप्टो में पंपिंग डंपिंग हमें डेली देखने को मिलती है। आर्टिफिशियल तरीके से टोकन का रेट बढ़ाया भी जाता है और क्रिएटर्स के द्वारा सेल करके टोकन का रेट को वापस से डंप भी किया जाता है। ये हमें उन्हीं केसेस में मिलता है जहां पे टोकन प्रीमाइंड हो और उसका कोई टोकनॉमिक्स हो। यानी मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट्स ये बताते हैं कि हमारा 100 करोड़ 200 करोड़ का सप्लाई रहेगा, कुछ टोकन्स क्रिएटर्स के पास रहेंगे, कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को दिए जाएंगे, कुछ कम्युनिटी के लिए एयर ड्रॉप करे जाएंगे, बाकी टोकन्स को बाय सेल के लिए एक्सचेंज पे रखा जाएगा। लेकिन जब टोकन का रेट बढ़ना चालू होता है, अच्छी नेटवर्किंग, अच्छी मार्केटिंग से पब्लिक उसको खरीदती है, लिक्विडिटी को बढ़ाती है, तो क्रिएटर या कोई बड़ा होल्डर अपने टोकन्स को रातों रात सेल करेगा, उस टोकन के रेट को डंप कर देगा। लेकिन जब हम एलजीएनएस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिएटर्स के पास टोकन का शेयर नहीं है और कोई भी बड़ा होल्डर इस वक्त सिस्टम के अंदर नहीं है, क्योंकि टोकन प्री माइंड नहीं है। एलजीएनएस को पहले से बना के नहीं रखा गया, आपको जरूरत पड़ने पे क्विकस्वैप से ही बाय करना है। तो यहाँ पे आप तीनों पॉइंट से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्रिएटर वॉलेट में 5% से ज्यादा शेयरिंग नहीं है, 0% दिखा रहा है इस वक्त। किसी भी होल्डर के पास 5% से ज्यादा शेयरिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर टॉप 10 होल्डर्स का भी हम होल्डिंग को ऐड करें तो ये 0.01% के आसपास आता है। इससे ये साबित होता है कि कोई भी एक सिंगल व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल इस टोकन के रेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लिक्विडिटी की बात करें तो आपको मैं ऑलरेडी वहां पे चेक करवा चुका था टोकन स्निफर पे, डेक्स स्कैनर पे। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि एडिक्वेट करंट लिक्विडिटी के साथ हम चल रहे हैं। सिर्फ एक जगह यहाँ पे हम क्रॉस लगा देख पा रहे हैं, एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न्ड और लॉक फॉर एटलीस्ट 15 डेज। एलजीएनएस को बाय करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है क्विकस्वैप के थ्रू, जहां से आप बाइंग करते हैं तो 16 घंटे के लिए फंड हमारा लॉक रहता है, 16 घंटे बाद हम फ्री होते हैं उसको निकालने के लिए। लेकिन हमारे सिस्टम का बैकबोन है इसका बॉन्ड मैकेनिज्म। दो तरीके के बॉन्ड्स रखे हैं सिस्टम ने, एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका हम एडवांस प्लान शेयरिंग में कई बार डिस्कस करते हैं। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जब आप बॉन्ड्स के थ्रू टोकन को खरीदते हैं तो या तो आप ट्रेजरी बिल्डिंग में सपोर्ट करते हैं, नए टोकन्स को बनाते हैं, या फिर हमारे सिस्टम की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए सपोर्ट देते हैं। वहां पे आप अपनी चॉइस से 30 दिन से लेकर 360 दिन के बीच में अपने फंड को लॉक करते हैं
और वो क्योंकि हमारे चॉइस के लिए हम लॉक चॉइस के हिसाब से लॉक देते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस लगा देख पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट ये बता रहे हैं कि क्रिएटर्स के पास लिक्विडिटी का भी कोई शेयर नहीं है, यानी कि LGNS प्रोजेक्ट अपने आप में इकलौता प्रोजेक्ट है जो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है। इसको आप चाहें तो अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं, आप कोई सा भी टूल ट्रैकर का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बुलेट पॉइंट्स की तरफ। तो जिस तरीके से आप किसी भी क्रिप्टो के टोकन को कॉइन को खरीदते हैं, तो आपका डिसीजन रहता है कि आपको $1 से आना है, एक टोकन से आना है, या फिर $1,00,000 के टोकन से आना है। इसी तरीके से LGNS कोई पैकेज ऑफर नहीं करता। आप अपने आप को जहां कंफर्टेबल महसूस करते हैं, चाहे $1 हो, एक टोकन हो, या फिर $100 हो, आप अपने हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वॉलेट में कितने डॉलर के टोकन है, हम सभी को सेम रिटर्न ही मिलेगा। आज तक हम देखते आए थे कि ज्वाइनिंग पैकेज के आधार पर हमारा ROI डिसाइड होता था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि हमारे फंड्स पे कोई तरीके का लॉक नहीं होता, यानी कि अगर मैं आज कुछ टोकन्स को अपने वॉलेट में बाय करके स्टेक करता हूँ, तो सिर्फ 16 घंटे के लिए मेरा फंड वार्म अप वॉलेट में रहता है। 16 घंटे बाद मैं फ्री हूँ, उन टोकन्स को अनस्टेक करके सेल भी कर सकता हूँ। 0 डे स्टेकिंग के साथ मैंने जैसे बताया, आज तक हम स्टेकिंग में समझते थे कि 3 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए फंड को लॉक करना है, लेकिन LGNS हमको 0 डे स्टेकिंग ऑफर करता है। सिर्फ 16 घंटे के लिए फंड लॉक है, 16 घंटे बाद आप फ्री हैं अपने फंड को निकालने के लिए। कोई कैपिंग नहीं रखी है सिस्टम ने, यानी आपकी पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगर आप मार्केट से अगर 5 लाख बिटकॉइन बाय करते हैं और उसको 1 करोड़ होने पे सेल करते हैं, तो कोई भी एक्सचेंज आपको मना नहीं करता कि आप इतना प्रॉफिट नहीं ले सकते। इसी तरीके से LGNS में आपको फ्रीडम है। अगर आप $100 का टोकन लेते हैं, कल को 200, 500, $1,000 का भी हो जाए, तो ये पूरा का पूरा टोकन का शेयर आपका है। इसको आप पूरा सेल करके जितना बनेगा उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कि जितनी आपको जरूरत हो, जितनी आपकी चॉइस हो, क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे। आप 60 सेकंड में फंड को बढ़ा भी सकते हैं और 60 सेकंड में ही फंड को निकाल भी सकते हैं। कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, क्योंकि प्रकार का एडमिन या सर्विस चार्जेस आपको नहीं देना होता है। यहाँ पे सिस्टम पूरी तरीके से वॉलेट के अंदर ऑपरेट करता है, जो सिर्फ गैस फीस के ऊपर ही चलता है, यानी कि आप कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होता है। किसी प्रकार का विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कोई एडमिन ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे। आगे जाके वेबसाइट पे आपको मैं दिखाऊंगा, सिर्फ 2 बटन होते हैं, स्टेक एंड अनस्टेक। जब आपको जरूरत हो आप स्टेक अनस्टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे LGNS हमारे फंड के ऊपर किसी प्रकार का बंटवारा या डिवीजन नहीं करता, यानी आप जो भी यहाँ पे टोकन्स को स्टेक करते हैं, ये 100% आपके रहते हैं। इन टोकन्स के ऊपर जो आज तक हम देखते आए थे MLM प्लान्स के अंदर 5 या 10% का बंटवारा होता था, जिसको हम डायरेक्ट रेफरल कहते थे, वो यहाँ पे नहीं है। यानी आपके द्वारा स्टेक करे गए टोकन्स पूरी तरीके से आपके होते हैं। आप इसलिए फ्री होते हैं कि 16 घंटे बाद पूरा शेयर या पार्ट सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आगे करने वाला हो। प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ये मैंने आपको 2 जगह क्रॉस चेक करवा दिया था। आप अपने लेवल पे जाके भी LGNS को देखने के 2 नजरिए होते हैं। या तो आप अपने फंड को बढ़ता हुआ, यानी कि आप यहाँ पे स्टेकिंग का आनंद ले सकते हैं, या फिर आप रेफर करके भी LGNS को अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम LGNS को स्टेक करके यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर स्टेकिंग का फायदा ले सकते हैं। तो हमारा सिस्टम ये कहता है कि 8 घंटे में आपके द्वारा स्टेक करे गए टोकन 0.2% से 0.4% तक बढ़ जाते हैं। इसको हम ROI कहते हैं। जो भी टोकन आपके वॉलेट में आप स्टेक करेंगे, 8 घंटे बाद 0.2 से 0.4 तक उनमें आपको ग्रोथ को मिलेगी। अच्छी बात ये होती है कि जो भी ग्रोथ होती है, ये ऑटोमेटिकली आके आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाती है, यानी कि इस ROI के लिए कोई अलग वॉलेट नहीं होता है। जब ये आके आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, तो आपका प्रिंसिपल जो अगले 8 घंटे वाला होता है, वो पुराने ROI के साथ कंपाउंडिंग देता है, यानी कि हर 8 घंटे हमको ROI मिलता है, ये ऑटोमेटिकली आके हमारे प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है। इसको हम कहते हैं ऑटो कंपाउंडिंग, क्योंकि हमारा फंड पुराने ROI के साथ बढ़ता चलता है। अगर एक दिन की बात करें, तो जैसे कि हमने देखा था 8 घंटे में 0.2 से 0.4% का ग्रोथ है, तो मिनिमम 0.6, मैक्सिमम 0.2%। एक एवरेज की बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेट 1% अ डे। यानी अगर आज मैं अपने वॉलेट में 100 टोकन्स को स्टेक करूं,
तो 24 घंटे बाद मेरे पास 101 टोकन होंगे। इसी तरीके से एक दिन में 3 बार, 10 दिन में 30 बार और 30 दिन में 90 बार हमको ऑटो कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अगर पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग की बात करें तो आज मेरे द्वारा स्टेक कर गए 100 टोकन 3 महीने में 200 हो जाते हैं, 6 महीने में 500 हो जाते हैं, और अगर 1 साल तक इनको मैं स्टेक पे रहने देता हूँ तो लगभग 2700 से 2800 की क्वांटिटी मुझे मेरे वॉलेट में देखने को मिलेगी। रही बात जनरेशन की, तो कई लोगों का सवाल आता है कि टोकन कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, हमारा किसी प्रकार का जनरेशन मॉडल नहीं है, हम इकोनॉमी मॉडल है, यानी कि सिस्टम हर 8 घंटे में चेक करता है कितने नए टोकन्स बने, कितने टोकन्स बर्न हुए, सिस्टम के पास कितनी लिक्विडिटी है, और हमें आरओआई या फिर रिवॉर्ड्स में कितने टोकन्स बांटना है। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पे ही ये डिसाइड होता है कि 0.2 से 0.4 कहाँ हमको रिटर्न देखने को मिलेगा। एक बात वापस ध्यान देने वाली है, किसी प्रकार से यहाँ पे डॉलर के बदले डॉलर या फिर आईएनआर के बदले आईएनआर का प्रॉमिस, इसी के ऊपर भी किसी प्रकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आती है। तो अगर हम कहते हैं ओरिजिन एक लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला प्रोजेक्ट है, इसके कई सारे कारण हैं। अब इससे पहले कि आपको मैं जाके वॉलेट में इसका मैकेनिज्म बताऊं कि स्टेकिंग का हम फायदा किस तरीके से ले सकते हैं, मैं आपको सर्टिक की वेबसाइट पे ले चलता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 22 अप्रैल 2024 को हमारा ऑडिट हुआ था। इसके फंडामेंटल्स में जाके अगर ये चेक करें कि सर्टिक हमारे प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 13 साल 7 महीने की एज हमारी प्रिडिक्टेड बता रहा है सर्टिक। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा प्रोजेक्ट ग्लोबल है, इस वक्त 40 से ज्यादा देशों में हमारे होल्डर्स हैं। तो इस चार्ट के थ्रू अगर आप देख पा रहे हो प्रॉपरली, तो वर्ल्ड मैप पे किस किस कंट्री में कितने ज्यादा यूजर्स हैं ये हम देख पा रहे हैं। जितना डार्क ग्रीन रीजन है उतने ज्यादा यूजर उस वक्त वहां पे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इस मैप के हिसाब से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इन देशों में काफी ज्यादा होल्डर्स हैं। इंडिया अभी शुरुआत है, अब मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये सर्टिक के डेटा से हमने वेरीफाई करा। अब हम चलते हैं टोकन पॉकेट एप्लीकेशन की तरफ। तो आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 टोकन्स अवेलेबल है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन मैंने सिलेक्ट करी हुई है। आज तक हमको टोकन्स को इंपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जरूरत होती थी, लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्लस बटन प्रेस करूँ तो आप देखेंगे एलजीएनएस ऑलरेडी या ट्रेंडिंग टोकन्स में हमको हमेशा देखने को मिलता है। कारण है इसका ऑथेंटिसिटी और इसका ट्रेंडिंग वॉल्यूम। जैसे कि हमने कहा था हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो अगर मैं यहाँ पे डेफी को प्रेस करूँ तो इस वक्त टोकन पॉकेट एप्लीकेशन भी हमको एक ऑप्शन देता है इसको चेक करने का। तो यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन को प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, और इस वक्त ओरिजिन में लगभग $2600 मेरे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे एलजीएनएस एज अ करेंसी भी सप्लाई में दिखा रहा है। इसके डेप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइव प्राइस चेक कर लेते हैं इसका। तो $14.95 का एक टोकन है, मतलब मोटा मोटा $15 मान लेते हैं। यानी कि मुझे अगर एक टोकन खरीदना है, एक एलजीएनएस टोकन, तो उसके लिए मुझे $15 की जरूरत पड़ेगी। स्टेक में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था सिर्फ 2 बटन होते हैं, स्टेक एंड अनस्टेक। तो जब भी आपको फंड ऐड करना होता है आप स्टेक करते हैं, फंड को विड्रॉ करने के लिए अनस्टेक करते हैं। और आप चाहें तो 0.001 से लेके मैक्सिमम जितने टोकन्स आपके पास स्टेक्ड है 60 सेकंड के अंदर इसका आप डाई बना के बाहर निकाल सकते हैं। सिस्टम की स्ट्रेंथ का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कितने टोकन से, हमको सेम टाइम में ही फंड निकालने और डालने में सेम टाइम लगता है। ये इसका इनबिल्ट कैलकुलेटर है। इस वक्त अगर हम आरओआई की बात करें तो अगले 8 घंटे में हमको 0.2947% का आरओआई देखने को मिलेगा। अब एक छोटा सा आपको मैं प्रोजेक्शन कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एलजीएनएस टोकन बढ़ती हुई क्वांटिटी के साथ हमारे वॉलेट को हमेशा ऊपर ले जाता है।
मैं 100 टोकन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर $15 के रेट पे मैं 100 टोकन खरीदता हूँ तो मुझे $1500 की जरूरत पड़ेगी। अगर 7 दिन तक इन टोकन्स को स्टेक करता हूँ मैं तो 7 दिन बाद मेरे वॉलेट में 106.3 टोकन होंगे। और अगर 7 दिन बाद टोकन का रेट सेम रहा, यानी कि जिस रेट में मैंने बाय करा था वही रेट रहा, तो मेरा पोर्टफोलियो, मेरे वॉलेट का साइज होगा $1590। एक महीने बाद की बात करें तो एक महीने में 100 टोकन बन जाते हैं 130। और अगर एक महीने बाद भी टोकन का रेट सेम रहा तो लगभग $1950 का मेरा पोर्टफोलियो का साइज होगा। 3 महीने बाद की बात करें तो 3 महीने में 100 की क्वांटिटी हो जाती है 200। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके टोकन्स 2x हो चुके हैं और रेट सेम रहा तो आपका फंड भी आपको 2x होता हुआ दिखेगा। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग टोकन 5x हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 100 से टोकन बढ़ के हो चुके हैं 489.9, यानी कि लगभग 490। 6 महीने बाद भी अगर टोकन का रेट सेम रहता है तो $7324 पे हमारा पोर्टफोलियो हमको दिखेगा। एक साल बाद की बात करें तो एक साल में टोकन 100 से बढ़ के हो जाते हैं 2508, यानी कि 25 टाइम्स हमारे टोकन मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अगर एक साल बाद भी टोकन का रेट सेम रहा, यानी कि $15 का ही रहा एक टोकन, तो आपका पोर्टफोलियो लगभग $37,500 का होगा। यानी 2500 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आपको यही फिगर देखने को मिलेगा। अब आज तक हम देखते आए थे प्रोजेक्ट्स को हमको मोटिवेशन से ये दिखाया जाता था कि टोकन का रेट बढ़ने वाला है, बाय करो। लेकिन एलजीएनएस अपने आप में इकलौता प्रोजेक्ट है जो आपको ये कह रहा है कि रेट घटने पे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी टोकन की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए एक साल बाद 3 केस बन सकते हैं। टोकन का रेट बढ़ेगा, घट फिर सेम का। तो बढ़ने वाले केस में तो ऑब्वियसली हमको फायदा होगा। हम टोकन का रेट सेम रहा है उस केस में भी देख चुके हैं कि 25 टाइम्स हमारा फंड बढ़ चुका है। लेकिन रेट घटने पे क्या होगा, तो देखिए 15 का मेरा बाइंग का रेट था, अगर एक साल बाद रेट 50% डाउन भी चले जाता है, यानी अगर $60 पे एक टोकन चले जाता है, तो मेरे पास अगेन क्वांटिटी होगी 25 टोकन की। 2500 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से तो ये फिगर लगभग $18,000, यानी कि साल भर बाद 50% डाउन जाने पे भी मुझे टोकन लगभग 12 टाइम्स का 12 टाइम्स का रिटर्न बना के दे रहा है। इसी के साथ साथ आप देखें कि रेट अगर और कम हो जाए, यानी कि आज मेरा जो बाइंग का रेट है $15 का, अगर ये 75% डाउन चले जाए, यानी कि $3.75 पर टोकन का रेट चले जाता है, तो आप अगर 2500 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 से तो ये फिगर आता है $9,000। यानी टोकन 75% डाउन जाने पे भी मेरा पोर्टफोलियो 5x करके दे रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे आप रेट कितना भी कम करते चले, जैसे कि मैंने शुरुआत करी थी कि एक वक्त के बाद आपके पास टोकन की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इस घटते रेट को भी वो बैलेंस कर लेता है। किसी प्रोजेक्ट में आज तक हमको वर्स्ट केस का डिस्कशन नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी नहीं होती थी। लेकिन ओरिजिन आपको रनवे तक दिखाता है। वर्स्ट केस की बात भी हम कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो वर्स्ट केस की संभावना कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि डेली आप देख रहे हैं हमारे होल्डर्स बढ़ रहे हैं, हमारी लिक्विडिटी बढ़ रही है। और अब जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेबल कॉइन, खुद का डेक्स, लैंडिंग बोरिंग एग्रीमेंट्स, ये एलजीएनएस का यूज केस, इसकी डिमांड बढ़ाने वाले हैं, तो इस केस की संभावना कम होती जाएगी। फिर भी अगर हम ऐसा मान लें कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है, तो सबसे खास बात होती है एलजीएनएस की कि ये ट्रेजरी बनाते हुए चलता है। इस वक्त हमारे पास $100 मिलियन से भी बड़ी ट्रेजरी है। अभी ट्रेजरी क्या होता है, तो देखिए जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को जब नए करेंसी नोट्स की जरूरत होती है, तो इंडियन गवर्नमेंट जितना आरबीआई के पास गोल्ड रखता है उसके सामने उसी की वैल्यू के नोट प्रिंट करे जाते हैं। यानी कि आपके और मेरे वॉलेट में जो इस वक्त 500 100 रुपए का नोट रखा है, इस नोट के पीछे कुछ ना कुछ गोल्ड रखा हुआ रहता है ताकि वो इस नोट को बैकअप दे दे। इसी तरीके से जब एलजीएनएस टोकन की ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू मिंटिंग होती है, तो एक एलजीएनएस को बनाने के लिए $1 का बैकअप फंड रखना होता है। यानी अगर हमारे पास एक टोकन है तो इसके पास $1 का बैकअप है। वर्स्ट केस में अगर ऐसा भी मान ले कि $1 पे इसका रेट चले जाए, तो उस केस में साल भर बाद आपके पास होंगे 2500 टोकन। 2500 का अगर आप एक से मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर आता है $2500। यानी कि 15 के रेट पे मैंने 100 टोकन खरीदे थे और डाले थे $1500। एक साल बाद वर्स्ट केस में भी मेरा पोर्टफोलियो $2500 का होगा, यानी कि 55% का रिटर्न मुझे वर्स्ट केस में देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ इस पोजीशन को आप समझ पाए होंगे। आपके लिए एक और सुविधा अवेलेबल रहती है, क्योंकि हमारा फंड यहाँ पे लॉक नहीं होता है, तो हम हमारा वक्त के साथ प्रॉफिट सेल कर करके ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आज मैं 100 टोकन लेता हूँ और मैं इसको कंपाउंडिंग ना करना चाहूँ, तो उस केस में 10 दिन बाद मेरे पास 10% की ग्रोथ होगी, यानी कि मेरे वॉलेट में होंगे 110 टोकन।
अब ऊपर के 10 टोकन एज अ प्रॉफिट अगर मैं सेल कर दूं तो मेरा कुछ फंड यहाँ से फ्री हो जाता है। अगेन 10 दिन बाद मेरे पास फिर 100 पे 10 टोकन बनेंगे, यानी मेरे वॉलेट में 110 टोकन होंगे। फिर ये मैं 10 टोकन को एज अ प्रॉफिट में मार्केट रेट पे सेल कर दूंगा, यानी कि हम हमारा प्रॉफिट हर 8 दिन में सेल करते चलेंगे। इससे होगा ये कि 3 से 4 महीने के बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे जाके हमने जितने पैसे लगाए थे 100 टोकन खरीदने के लिए उसको हम फ्री कर चुके हैं और अभी भी हमारे वॉलेट में 100 टोकन होंगे। अब इसको हम ऑटो कंपाउंडिंग के लिए छोड़ सकते हैं। नुकसान सिर्फ इतना सा होता है कि जो कंपाउंडिंग हमको 12 महीने में मिलना थी वो हमको अब 16 महीने, 17 महीने, 15 महीने में मिलेगी, लेकिन विदाउट एनी रिस्क। हम एब्सोल्युटली जीरो रिस्क की जोन में आ जाते हैं। अब जो भी हमने प्रोजेक्शन देखा इसको जाके एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो हमारी टीम के एक लीडर ने इस चार्ट को क्रिएट करा था। ये एग्जैक्टली वो सिनेरियो बता रहा है कि आज से ठीक 1 साल पहले, 12 महीने पहले, 11 महीने पहले, 10 महीने पहले किसी ने एलजीएनएस टोकन खरीदा होता तो आज वो क्या पोजीशन पे होता। तो देखिए 7 मार्च 2024 को जब इसकी शुरुआत हुई थी तब टोकन का रेट था $4 पर टोकन। लेकिन प्रोजेक्ट की शुरुआत में सिर्फ बायर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ खरीदार होते हैं, बेचने वाला कोई होता नहीं है। तो जब ज्यादा खरीदार किसी मार्केट में होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है चीज का रेट बढ़ता है। तो ऑल टाइम हाई का रेट इसने हिट करा था 7 अप्रैल 2024 को 80 का रेट। प्रोजेक्ट को मैच्योर होने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लगता है, लेकिन हम तो फिर भी ये मान लेते हैं कि आपने 7 अप्रैल 2024 को अगर 80 के रेट पे 100 टोकन खरीदे होते तो हमारा यहाँ पे लगता $8,000। ठीक 11 महीने बाद की बात करते हैं। 11 महीने बाद आपके टोकन मल्टीप्लाई होके हो जाते 1785, यानी कि 100 टोकन बन जाते 1785। 7 मार्च 2025 को इसका रेट था $19 पर टोकन। तो 19 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1785 से तो ये फिगर आएगा $33,915। शुरुआत हमने करी थी $8,000 से, यानी 11 महीने बाद $25,915 का प्योर प्रॉफिट, यानी पोर्टफोलियो 4 to 5 टाइम्स का रिटर्न हमको बना के दे रहा है। एग्जैक्टली वही केस है जहाँ पे टोकन का रेट अपने बाय रेट से 75% डाउन। इस पूरे चार्ट का जब हम एनालिसिस करेंगे, इसके कैलकुलेशंस को समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एलजीएनएस जो है सिर्फ पेशेंस का प्रोजेक्ट है। जितना पेशेंटली आप अपने टोकन को होल्ड करेंगे, जितना ज्यादा इसको मल्टीप्लाई कंपाउंड होने का मौका देंगे, उतने ज्यादा चांसेस है इसकी आप कभी लॉस में ना जाएं। ये हमने बात करी इसके नॉन वर्किंग प्लान के बारे में कि किस तरीके से आप